कान्हा जैसे बसे मेरे मन में, कान्हा जैसे बसे मेरे मन में, तुलसा वैसे बसो अंगने में, तुलसा वैसे बसो अंगने में। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का कथा सुनाने जा रही हूँ कि गंगा स्नान करने से किस प्रकार से साक्षात गंगा माता प्रसन्न होती हैं, वह कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और सारी कथाओं को अवश्य ही सुनें। कार्तिक मास में इन कथाओं को सुनने से अत्यंत पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके साथ में उनके एक बेटा और बहू थे और नाती पोता थे। बूढ़ी माता बड़ी भक्तिभाव पूर्वक नित्य प्रति गंगा स्नान को जाती थी। सुबह 4 बजे उठ करके अपने नए साफ धुले वस्त्र को लेकर के गंगा स्नान के लिए घर से निकल देती थी। गंगा जी उनके घर से 2 कोस दूर थी, तो वह जल्दी जल्दी जाती, वहाँ गंगा स्नान करती और गंगा स्नान करते समय माँ गंगा से प्रार्थना करती, हे गंगा माता, मुझ पर आप कृपा करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए घर आती। पूरे रास्ते जय माँ गंगे, जय माँ गंगे इस तरह से बोलते हुए वह अपने घर आ जाती थी। उनके बहू का स्वभाव अच्छा नहीं था, बेटे का स्वभाव अच्छा था। नाती पोता अपने दादी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बहू का व्यवहार अपने सास के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन सास यही सोचती थी कि मैं अपनी बहू की शिकायत लेकर किसके पास जाऊं, इससे मेरे कौन से दुख का अंत हो जाएगा और मेरी बहू का स्वभाव तो बदल नहीं जाएगा। ऐसा सोचकर के अपने बहू के प्रति जो भी दुर्व्यवहार सास के प्रति करती थी, वह बूढ़ी माँ सब कुछ सह जाती थी और किसी से बहू की शिकायत नहीं करती थी, न ही पड़ोस में, न ही रिश्तेदारों में, और न ही अपने बेटे से ही शिकायत करती थी कि तुम्हारी पत्नी मेरे साथ ये इस प्रकार का दुर्व्यवहार करती है। हाँ, जब गंगा जी में स्नान करती थी तो गंगा माँ से एक बात जरूर कहती थी, हे माता, जो जैसा करे वैसा ही फल पावे। इतना हुआ, जब 3 डुबकी लगाए तो ये कहती थी कि जो जैसा कर्म करे वह वैसा ही फल पाए। हे हर हर गंगे करके स्नान करते हुए वह माता रानी का नाम लेते हुए हर हर गंगे करते हुए घर तक आ जाती थी और नित्य उनका नियम था और पूरे कार्तिक माह में तो अवश्य ही जाती थी। यह बात उनकी बहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि यह रोज सुबह कार्तिक माह में नहाने के लिए जाती हैं, सुबह उठ के जाती हैं, लौटते लौटते इन्हें दोपहर हो जाता है। क्योंकि वह बूढ़ी थी तो आराम से रास्ते में बैठ बैठ करके आती थी, जल्दी जल्दी आ नहीं पाती थी, थक जाती थी, तो वह आराम से आती थी। आराम से आते आते में उनको बच जाता था दोपहर के 1, और फिर आकर के बहू से पूछती थी कि बहू कुछ खाने के लिए है, तो बहू कहती थी हाँ रखा हुआ है, जो रखा हुआ है उसे आप खा लो। परस कर नहीं देती थी कि सास आएंगी थक कर तो उन्हें कुछ परस करके दे दे। जो बच्चे छोड़ते थे वह जूठन, जो बेटा छोड़ता था उनका वह जूठन सब एक जगह इकट्ठा करके रख देती थी, और जो खाना बचता था वो खाना सब एक जगह इकट्ठा करके रख देती थी और सासू माँ से कहती थी वहाँ खाना रखा है, आप निकाल लीजिए, परस लीजिए और खा लीजिए। जो बूढ़ी माँ थी वह इतनी सीधी थी, वह जानती थी कि यह ऐसा करती है, लेकिन तब भी कहती थी कोई बात नहीं है, मेरे ही पोते हैं, मेरे ही घर की पोतियाँ हैं, मेरा ही बेटा है, मैं खा भी लूँगी उनका जूठा, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और परसते अपनी थाली परसती थी, खाती थी, खाने के बाद चुपचाप आराम करने अपने कमरे में चली जाया करती थी। बहू से कोई शिकायत नहीं करती थी, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं करती थी। और फिर नित्य यही उनकी दिनचर्या थी। फिर दूसरे दिन इसी प्रकार से वह फिर गंगा स्नान के लिए चली आती थी। एक दिन रात के समय में बहू अपने आदमी से कह रही होती है और बुढ़िया सुनती है यह बात को
बहू कह रही होती है अपने आदमी से कि सासू माँ जब सुबह जल्दी जाती हैं गंगा स्नान करने के लिए तो ये दोपहर में लौट कर ही क्यों आती हैं, वहीं पर गंगा जी में ही क्यों नहीं समा जाती हैं। इन्हें लौट कर घर आने की क्या ज़रूरत है। सुबह इतनी जल्दी निकल जाती हैं और दोपहर में आती हैं। घर के काम से कोई मतलब नहीं है, घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है। सारा काम सब कुछ तो मुझे ही देखना पड़ता है। पता नहीं कैसा पुण्य है, कौन सा ये पाप करती हैं कि कौन सा इन्होंने पाप किया है जिस पाप को काटने के लिए रोज ये गंगा स्नान करने जाती हैं। तुम अपनी माँ से कह दो कि गंगा जी स्नान करने जा रही हैं तो वहीं जाके बस जाएं या गंगा जी में ही डूब के मर जाएं, लेकिन कल ये जब गंगा स्नान करने जाएं तो ये लौट कर घर ना आए। जब इस बात को वह बूढ़ी माँ सुनती हैं तो वह बहुत ही रोती हैं। पूरी रात वह रोती हैं और कहती हैं, यही मेरा परिवार है, यही बेटा है, यही बहू है, यही नाती पोते हैं, मैं इन्हें भी छोड़ दूं तो मैं इस धरती पर और कहाँ जाऊंगी। बहुत रोती हैं लेकिन फिर अपने आंसू को पोंछती हैं, फिर सुबह उठती हैं और फिर चल देती हैं गंगा स्नान के लिए। वहाँ जब गंगा स्नान कर रही होती हैं तो उनकी आत्मा रो देती है और रोते रोते वह कहने लगती हैं गंगा माता से, हे गंगा माता, तुम मुझे अपने गोद में ले लो, मैं इसी गंगा में ही समाहित हो जाऊं और मेरी मृत्यु हो जाए और मुझे घर वापस जाना ना पड़े। जब वो ऐसा सोच रही होती है उसी समय गंगा माँ प्रकट होती हैं। एक कन्या के रूप में गंगा माँ प्रकट होती हैं और कहती है उस बूढ़ी माँ से, और माता जी आप कैसी हो। एक मधुर आवाज सुन करके वह बूढ़ी माँ का चित्त प्रसन्न हो जाता है और वह सोचने लगती हैं कि यहाँ मुझे कौन माई कहकर बुला रहा है। वह इधर उधर देखने लगती हैं तो देखती हैं कि सामने ही एक कन्या खड़ी है। गंगा जी के किनारे सामने एक कन्या खड़ी है। तो बाहर निकल के आती हैं, अपने वस्त्र को बदलती हैं और कन्या से बात करने लगती हैं। तो कहती है कन्या की, रोज दादी तुम आती हो, उतनी दूर से आती हो, यहीं पर क्यों नहीं रह जाती हो। एक छोटा सा घर है, उस घर में तुम आराम से रहो। तो वह बूढ़ी माँ कहती है, रह तो लो बेटी, लेकिन खाना कहाँ से खाऊंगी। बोली, वो तो मैं अपने घर से बना के ला के आपको दे दिया करूंगी। 2 टाइम का भोजन मैं अपने घर से आपको ला के दे दूंगी। बूढ़ी माँ तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि मैं घर वापस जाऊंगी, फिर वह बूढ़ी मेरी बहू जो है दुखी हो जाएगी मुझे देख करके और मेरे बेटे को ताना देना शुरू कर देगी। रोज रोज का कलह अच्छी चीज नहीं है। चलो, मुझे यहाँ रहने के लिए व्यवस्था हो गई है, अब मैं लौट के घर नहीं जाऊंगी। ऐसा सोच करके जो छोटा सा एक घर था जहाँ वह कन्या ले जाके दिखाती है, वो उस घर में रहने लगती हैं। उस बूढ़ी माता को इस चीज का भान नहीं था कि यह जो कन्या है यह स्वयं गंगा माता है। वह बताए हुए उस रास्ते पर चलती हैं जो रास्ता वह कन्या दिखाती है और आराम से बूढ़ी माता उस घर में रहने लगती हैं। अब उनके लिए और पास हो जाता है। सुबह जल्दी से उठना है, गंगा स्नान करना है, गंगे गंगे करना है, अपने घर रहना है, लीपना है, पोछना है, खाना बनाने के लिए तो ला के दे ही देगी, तुलसा जी की पूजा करनी है, तुलसा जी को दीप दिखाना है, नाचते नाचते अपना सब काम दिन भर हुआ गंगे गंगे, हर माँ गंगे, हे माँ गंगे, ऐसे करते हुए वो अपना सारा दिन व्यतीत कर देती थी। इधर एक दिन गंगा माँ की कृपा से, उनकी प्रेरणा से उनकी बहू सोचती है कि चलो देखा जाए चल के कि क्या बात है, मेरी सास गंगा स्नान करने के गई, 1 महीना को हो आया, कार्तिक मास खत्म होने जा रहा, अब कार्तिक पूर्णिमा आने वाला है, वो लौट के ही नहीं आई है। क्या बात है, मैं चल करके देखती हूँ। ऐसा विचार करके वो अपने आदमी से कहती है कि मैं कल गंगा स्नान को जाऊंगी। वह मना करता है, कहता है माँ भी गई थी, 1 महीना हो गया, उनका कुछ अता पता नहीं है, तुम वहाँ ना जाओ। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, सासू माँ का कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा है, जाकर देखो तो सही आखिर हुआ क्या है। लड़का कहता है ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम जाना चाहती हो, पता लगाना चाहती हो तो जाओ, पता लगा लो। वह सुबह उठती है बहू,
जल्दी से एक पोटली में कपड़े रख लेती है और गंगा स्नान के लिए गंगा जी में आती है। वहाँ गंगा स्नान करती है, वह भी हर हर गंगे करती है। वह जब स्नान करके बाहर निकलती है तो देखती है कि सासू माँ तो तुलसा जी की पूजा कर रही हैं, वहीं पर उनके कपड़े भी फैले हुए हैं। तो वह पहुँचती है सासू माँ के पास में और पूछती है कि आप घर क्यों नहीं लौट कर आई और यहीं पर कैसे रह गई, और यहाँ पर रह रही है तो क्या व्यवस्था है। अपनी बहू को देख करके सास बहुत प्रसन्न होती है, बहुत खुश हो जाती है और कहती है ठीक है चलो बहू, पहले घर में आओ, बैठो, पानी पियो, अपने घर में लेके जाती है। बहू देखकर दंग रह जाती है, इतना सुंदर कमरा है, घर में सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और ये बूढ़ी माता गंगा स्नान करती हैं, तुलसी पूजा करती हैं। यह सारा दृश्य देख करके वह बहू इन सब चीज़ों को देख करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ जाती है और वह सोचने लगती है कि अब यह सारी चीज़ें जो इनके पास में है किस प्रकार से मैं अपने पास में कर लूं, अपने घर में कर लूं। कहती है माँ जी घर चलिए। बूढ़ी माँ कहती है नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, वहाँ से बहुत दूर गंगा जी पड़ती हैं, मैं चलते चलते थक जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं आऊँगी, तुम जाओ, मैं फिर कभी आऊँगी। बहू रास्ते भर यही सोचती हुई आती, कहाँ से इतना सारा धन पा गई, कैसे इनको ये व्यवस्था हो गई, कैसे वहीं गंगा जी के किनारे ये रहने लगी। हम तो सोच रहे थे कि वह तो डूब करके मर गई होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। ऐसा सोचते सोचते वह बहू घर को आई। घर आने के बाद में वो अपने आदमी से कहती है कि तुम अपने माँ से मिलने के लिए जाना कल और उनसे कहना कि उड़द की दाल देते हैं, मैं दही बड़ा बनाऊंगी। कहती है ठीक है। लड़का कहता है कि ठीक है, दही भी साथ में ले आना क्योंकि दही बड़ा के लिए दही की भी जरूरत होगी। लड़का कहता है ठीक है। अभी वह बेटे बहू बात ही कर रहे थे कि माँ ने जब वहाँ पर अपनी बहू को देखा तो उनकी इच्छा जागृत हो गई कि चलो मैं अपने बेटे को भी एक बार चलकर देख लूँ, बहुत दिन हो गए मैंने अपने बेटे का मुंह नहीं देखा है। यह सोच करके वह घर में आती है, लेकिन वह कुतिया बन के आती है। सोचती है मैं इस रूप में जाऊंगी तो बहू को अच्छा नहीं लगेगा, तो वह कुतिया का रूप बना करके आती है और आंगन में आकर के बैठ जाती है। फिर वह सुनती है सारी बातें कि बहू बेटे से कह रही होती है कि सास के पास कल चले जाना, उड़द की दाल, दही, कुछ बर्तन और कुछ पैसे मांग लाना, जिससे कि हम लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी। बेटा हाँ हाँ कर देता है। वह जो बूढ़ी माँ होती है वो जल्दी से आंगन से बाहर निकलती हैं और आकर के अपने घर में सारी चीज़ों की पोटली बना बना के रख देती हैं कि कल जब मेरा बेटा लेने आएगा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, व्यवस्थित नहीं करनी पड़ेगी, यह सारी चीज़ें मैं लगा के एक एक चीज़ें दे दूँगी। ऐसा सोच करके वह सारी चीज़ें लगा देती हैं और सारा दिन जय गंगा माँ, जय गंगा माँ, जय गंगा माँ ऐसा करते हुए अपना दिन गुजारती हैं। रात गुजरता है, फिर सुबह गंगा स्नान करती हैं, फिर अपने रूम में आती हैं, अपने घर में आती हैं, तुलसा जी की आराधना करती हैं और इंतज़ार करने लगती हैं कि मेरा बेटा आ रहा होगा। उनका बेटा आता है, दोपहर का समय होता है, वो अपने बेटे को देख करके बहुत खुश होती हैं। अपने बेटे को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न होती हैं और बेटे का अवभगत करती हैं, खिलाती हैं, पिलाती हैं। बेटा भी अपने माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह चलने लगता है बेटा कि माँ मैं चलता हूँ, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। माँ कहती है ठीक है बेटा। जब निकलने लगता है घर से बाहर तो माँ कहती है बेटा ये उड़द की दाल ले जाओ, बहू ने मंगाया है। फिर जब वो थोड़ा सा घर से बाहर थोड़ा सा 4 कदम आगे बढ़ता है तो माँ कहती है बेटा दही ले जाओ, बहू ने दही के लिए भी कहा था। वो दही ले लेता है। फिर थोड़ी देर और आगे जाता है तो माँ पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आती है, बेटा रुपए ले जाओ, बहू ने रुपए लाने के लिए तुमसे कहा था। फिर लड़का थोड़ा और आगे जाता है, फिर बूढ़ी माँ दौड़ घर जाती है, अपने कमरे में जाती है और दौड़ी दौड़ी वहाँ से एक बोरी उठाकर लाती हैं और बेटे से कहती है रुको रुको बेटा ये बर्तन ले जाओ, बहू ने तुमसे कुछ बर्तन मंगाए थे। लड़का सोचता है कि मैंने इनमें से एक भी चीज़ अपनी माँ से नहीं मांगा, लेकिन इन्हें कैसे याद है कि मैंने ये सारी चीज़ें अपनी पत्नी से कहा था कि ठीक है मैं माँ से मांग लूँगा। तो वह अपनी माँ से पूछता है कि माँ पहले ये बताओ, तुम्हें से मैंने इनमें से एक भी चीज़ नहीं मांगी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मुझसे ये सारी चीज़ें लाने के लिए तुम्हारी बहू ने कहा है। तब माँ बताती है कि बेटा तुम्हें देखने का बहुत मन था,
तो मैं घर में कुतिया बन करके गई थी कल, और आंगन में जा कर के बैठी, वहाँ मैंने सुना कि बहू तुमसे यह सारी चीज़ें लाने के लिए कह रही है। मैंने सोचा कि यदि तुम यह सारी चीज़ें लेके नहीं जाओगे, खाली हाथ जाओगे, तो दोबारा तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे पास कभी नहीं आओगे। तो तुम यह सारी चीज़ें लेकर के जाओ, ताकि फिर दोबारा तुम मुझसे मिलने आ सको और मैं तुम्हारा मुंह देख सकूं। अपनी माँ की बातों को सुन करके वह लड़का अत्यंत लज्जित हो गया और अपनी माँ के पैरों पे गिर गया और माँ से बहुत माफ़ी मांगी और बोला, माँ, मैं ऐसी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा जिसने तुम जैसी माँ का साया मेरे सिर पर से हटा दिया हो। तुम यहाँ अकेले रहती हो, मैं अब यहीं पर तुम्हारे साथ ही रहूँगा। माँ उसे समझाती है और कहती है, गंगा माँ की कृपा से मुझे किसी बात की कमी नहीं है, बस बेटा तुमसे स्नेह है, स्नेह के कारण भूलवश मैंने ये सारी बातें कह दी। लेकिन तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को करो। मेरी उम्र ही कितनी है, मेरी कितनी आयु है, मैं कब तक जीऊँगी? तो मैं यहाँ गंगा के किनारे माँ गंगा की कृपा से रहती हूँ। तुम यह सारी चीज़ें लेकर अपने घर जाओ। वह लड़का आता है, सारी चीज़ें अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है, तुम इन चीज़ों को लेकर रखो, अपने बच्चों के साथ रहो। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँगा। जैसे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे हैं, उसी तरह से मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं अपने माँ के साथ ही रहूँगा। उसकी पत्नी कहती है, जब आप ही चले जाओगे तो मैं इन बच्चों का भरण पोषण कैसे करूँगी और मेरा जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। बोला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हें मेरी माँ को घर वापस लेकर आना है, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। वो कहती है, ठीक है, मैं माँ जी को लेकर के आऊंगी। फिर वह जाती है और गंगा माँ से प्रार्थना करती है कि मेरी माँ को सद्बुद्धि दो कि वह घर आए। जैसे ही वह गंगा स्नान करती हैं और जैसे ही बहू गंगा स्नान करती है, गंगा स्नान करके हाथ जोड़ करके वह ये बोलती है कि मेरी सासू माँ को सद्बुद्धि दो कि वह मेरे साथ घर चलें। बाहर निकलती है गंगा जी से, वैसे ही वह सुअर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहू जो होती है वह सुअर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह सारी बातें सास को पता नहीं होती कि बहू लेने के लिए आई थी और उसने गंगा जी से ऐसा कहा और वह सुअर बन गई है। इधर बेटा परेशान होने लगता है कि पत्नी गई है माँ को लेने के लिए, शाम हो गया, अभी तक वह घर वापस नहीं आई है, बच्चे छोटे छोटे हैं। वो सोचता है चलो बच्चों को लेकर के ही मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। वह बच्चों को लेकर के माँ के पास पहुँचता है तो माँ बताती है, बहू तो मेरे पास आई ही नहीं है। तो वह गंगा जी के किनारे जाता है। जब गंगा जी के किनारे जाता है तब गंगा माँ की प्रेरणा से उसे समझ में आता है कि गंगा के किनारे यह जो सुअर बैठा हुआ है यह उसकी पत्नी है। उसका आदमी जाता है और वो पूछता है कि तुम सुअर कैसे बन गई? अब वो उस रूप में थी कि वह कुछ बोल ही नहीं सकती थी। तो फिर वह अपनी माँ को लेकर आता है, कहता देखो तुम्हारी बहू क्या बन गई है। तब सास आशीर्वाद देती है कि तुम फिर से वापस मेरी बहू के रूप में बन जाओ। तो फिर से वह वापस बहू के रूप में बन जाती है और अपनी सास के चरण पकड़ लेती है और कहती है कि हे माँ, मुझे पता नहीं था कि गंगा स्नान करने से गंगा माँ की इतनी बड़ी कृपा की प्राप्ति होती है। जिनको मैंने तुच्छ समझा, मैंने तो तुम्हें तुच्छ समझ करके घर से निकाल दिया। गंगा माँ की कृपा से तुम्हारे पास में सब कुछ हो गया, धन हो गया, संपत्ति होगी, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे पास आ गया, नाती पोता भी तुम्हारे घर में आ गए और मैंने तुम्हारा निरादर किया। जो कोई भी गंगा माँ के भक्त का निरादर करता है उसकी गति वैसी ही होती है जैसी गति मेरी हुई। यदि आपने आशीर्वाद न दिया होता तो मैं इस रूप में वापस कभी नहीं आ पाती। फिर वह पूछती है सासू माँ से कि आप नित्य गंगा जी से क्या कहती थी? तो बोली, मैं नित्य कहती हूँ, जो जैसा करता है हे गंगा माता उसको वैसा ही फल देना। तब वो कहती है, बहू मैंने आपके साथ इतने दिनों तक दुर्व्यवहार किया, उसी के फलस्वरूप मुझे एक दिन के लिए सूअर की योनि में जाना पड़ा। आज के बाद में यह गलती मैं कभी नहीं करूँगी, मैं आपके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करूँगी। आप जैसे तपस्वी व्यक्ति का घर में रहना अत्यंत जरूरी है, कृपा करके आप घर चलिए। इस प्रकार से
बहू अपनी सास के पैरों पर गिर करके उनसे क्षमा प्रार्थना करती है और फिर बेटा बहू नाती पोता सब एक साथ घर में रहने लगते हैं। यह सब कुछ संभव हुआ माँ गंगा की कृपा से। माँ गंगा की जय हो, माँ गंगा की जय हो। जिस प्रकार से माँ गंगा ने उस बूढ़ी माता पर कृपा करी, उसी तरीके से अपने सभी भक्तों पर सदा सर्वदा कृपा बनाए रखें। अब मैं आप लोगों को कार्तिक मास के महात्म्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास अध्याय 3। कार्तिक मास को अन्य महीनों में सर्वोत्तम महीना माना गया है। कार्तिक मास में चंद्रमा की किरणें सीधे जमीन पर पड़ती हैं, जिसके कारण वह किरणें जिन खाद्य पदार्थों पर पड़ती हैं वह खाद्य पदार्थ पौष्टिक हो जाता है और रात भर जलाशयों में, तीर्थ स्थानों के जल पर जब यह सीधी रोशनी पड़ती है उसके कारण वह जल भी अमृत के समान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास में जो कोई भी जलाशयों में, तीर्थ स्थानों में स्नान करता है वह निरोगी रहता है। कार्तिक मास में घर को स्वच्छ रखना चाहिए। शाम के समय में दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और ठंड पड़ जाने के कारण लोग बाहर न सो करके घर के अंदर सोते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्यक्ति स्वस्थ रहता है, इसलिए इस महीने को सर्वोत्तम महीना माना गया है। कार्तिक मास में सर्दी का आरंभ हो जाता है, शरद ऋतु का आरंभ हो जाता है और जो लोग होते हैं, हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। और कार्तिक मास का जो कोई भी व्रत करता है वह व्यक्ति भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है और अंत समय में वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आइए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास अध्याय 3। सत्य महामा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि आप सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और नारद जी ने भी उन्हें कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था कि हे राजन, एक समय एक शंख नामक एक राक्षस था जो कि बड़ा ही बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि सभी देवता लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोचते सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि वह सब वेद मंत्रों के बल से भी बलवान हो रहे हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उनको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्र तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन न तो उसको वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उसमें श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान की को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि
अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और सब देवताओं से श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख करके वह अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उनसे कहने लगे कि आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। यह जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुराकर ले गए, उन सबके लिए समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ में लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वह निश्चय ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना। उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन में मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंच जाते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक मास की कथा, महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। इति पूर्णम। कार्तिक मास की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। माता लक्ष्मी की जय हो। सत्यभामा की जय हो। सारे ऋषिगण की जय हो। दृश्य ऋषियों की जय हो। अदृश्य ऋषियों की भी जय हो। सभी योगी महात्माओं की जय हो। गुरु भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म अध्याय 4। चातुर्मास के नियमों का वर्णन किया गया है इस अध्याय 4 में, जिसको कि मैं अब सुनाने जा रही हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के साथ जल में जा पहुँचे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। जब उसने बड़ा रूप धारण किया तो उन्होंने उसे कुएं में डाल दिया। जब कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में फेंक दिया, और जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। जब वह वहां भी बढ़ने लगी तब फिर मत्स्य रूपी नारायण ने उस शंखासुर को मार डाला। पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में आ पहुंचे। बद्री नारायण में उन्होंने आकर जब ऋषि व महर्षियों को बुला करके आज्ञा दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो और उन्हें शीघ्र मिलाकर मेरे पास लाओ, तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ। इसके बाद सब ऋषि महर्षियों ने इन सब बीजों, सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो जो भाग मिला, जिस जिस ऋषि को मिला, वह उसी का हो गया। उस भाग के उसी दिन से वही ऋषि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि महर्षि प्रयागराज में आए और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने वेदों को पाकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए
आप हमें वरदान दीजिए। नष्ट हुए पुनः वेद श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी अनुकंपा से हम देवताओं को यज्ञ का भाग भी मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला, परम पवित्र और अक्षय फल देने वाला हो। यह वरदान हमें दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा वह मेरा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी व सूर्यपुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं श्री ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूँगा। यहाँ पर किया हुआ जप तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ राज में स्नान करने से नष्ट हो जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता आदि को यहाँ लाकर तर्पण व श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। वह तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों के दर्शन मात्र से ही सब पाप मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से सूर्य के तेज से अंधकार का नाश हो जाता है। हे मुनीश्वर, मेरे वचन को ध्यान से सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्रीनारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्षों तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान बद्रिकाश्रम का दर्शन करेंगे, वह जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, वह श्री प्रयागराज व बद्रिका आश्रम जाने व स्नान करने के समान ही फल को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की जय हो। बद्रीनाथ आश्रम की जय हो। बद्री धाम की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो।